प्राचीन काल की बात है। एक घने वन में देवदत्त नामक एक परम भक्त निवास करता था। वह भगवान शिव और भगवान विष्णु की घोर तपस्या करता था। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने संसार के सभी सुखों का त्याग कर दिया और केवल ईश्वर के ध्यान में लीन हो गया। घोर तपस्या और परीक्षा। एक दिन देवदत्त ने संकल्प लिया कि जब तक उसे ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। उसकी कठोर साधना से इंद्रदेव घबरा गए और उन्होंने उसकी तपस्या भंग करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। भयंकर आंधी चली, वर्षा होने लगी, जंगल में हिंसक पशु विचरण करने लगे, लेकिन देवदत्त की साधना अडिग रही। भगवान शिव और भगवान विष्णु ने उसकी निष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। शिव जी ने एक सन्यासी का रूप धारण किया और विष्णु जी एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। वे दोनों देवदत्त के समक्ष प्रकट हुए और उससे बोले, वत्स, इतनी कठोर तपस्या से तुम्हें क्या प्राप्त होगा? संसार को त्याग कर भी तुम्हें परम तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। भक्त की अडिग निष्ठा। देवदत्त ने उत्तर दिया, हे महात्मन, मेरी आत्मा केवल ईश्वर के चरणों में समर्पित है। मैं किसी भी प्रलोभन में नहीं आऊंगा। इस पर वृद्ध ब्राह्मण रूपी विष्णु जी बोले, हे वत्स, यह संसार मोह माया से भरा हुआ है। यहाँ हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए प्रयासरत रहता है। तुम्हारी इस कठोर तपस्या का क्या लाभ? यदि तुम इसे त्याग कर गृहस्थ जीवन स्वीकार कर लो तो तुम्हें अधिक सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन देवदत्त टस से मस नहीं हुआ। उसने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, यह संसार क्षणभंगुर है। जो सच्चा सुख है वह केवल ईश्वर की भक्ति में ही संभव है। मुझे किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं। यह सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान के वास्तविक स्वरूप का दर्शन अचानक चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और भगवान विष्णु भी अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। देवदत्त की आंखों से आंसू बह निकले और उसने श्रद्धा से उनके चरणों में सिर झुका दिया। भगवान शिव बोले, हे वत्स, तुम्हारी तपस्या से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी भक्ति अडिग और निष्कलंक है। भगवान विष्णु ने कहा, अब तुम्हें परम ज्ञान की प्राप्ति होगी जिससे तुम मोक्ष के अधिकारी बनोगे। आशीर्वाद और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से आकाश में एक दिव्य रेखा खींची और वहां एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से वहां एक दिव्य शंख प्रकट किया। देवदत्त ने इन दोनों दिव्य प्रतीकों को श्रद्धा से नमन किया। तभी आकाशवाणी हुई, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, इसलिए तुम इस जन्म में ही मोक्ष प्राप्त करोगे। तुम्हारा यह जीवन अब संसार के कल्याण के लिए होगा। इसके बाद देवदत्त ने भगवान शिव और भगवान विष्णु से दीक्षा प्राप्त की और अपने ज्ञान का प्रकाश संसार में फैलाने लगा। उसकी तपस्या और भक्ति की गाथा दूर दूर तक गूंजने लगी और लोग उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर भक्ति और सच्चाई के मार्ग पर चलने लगे। कथा का संदेश। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और अडिग श्रद्धा से भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा करते हैं। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो भगवान शिव और विष्णु दोनों हमारे जीवन में दिव्य मार्गदर्शन देने के लिए अवश्य प्रकट होते हैं। भक्ति का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन जो सच्चे मन से इस मार्ग पर चलता है उसे परम आनंद और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। श्री हरि विष्णु।